बीएससी पार्ट सेकंड के मेरे सभी विद्यार्थी, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ सभी आप लोग परिवार में सुखी रहें, निरोगी रहें और पढ़ते रहें, जिससे मेधावी बने, वह समृद्ध भी रहे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और दिवाली आप सब लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो, ऐसी मैं आप सभी लोगों से सभी लोगों के लिए कामना करता हूँ। क्योंकि कल से दीपावली की छुट्टियां हो रही हैं, तो ये लेक्चर आज मैं आपको 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन के संदर्भ में करने जा रहा हूँ। और इस लेक्चर के माध्यम से आप 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन की, जैसे मैंने उस दिन आपसे बात की थी, 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन में मैं एक नई चीज़ आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो है कोई स्थानीय बिंदु नहीं, कोई भारतीय बिंदु नहीं, और ये सबका जगत बिंदु वर्ल्ड पॉइंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ल्ड पॉइंट, कोई स्थानीय नहीं, कोई भारतीय नहीं, पूरे वर्ल्ड का पॉइंट, इसको नाम है वर्ल्ड पॉइंट। एक बार इसको सुनकर आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी नई चीज़ बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड पॉइंट जो बिंदु है, इसको अपन जान रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मिन्कोव्स्की स्पेस, ऐसा स्पेस, ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्पेस जिसमें किसी घटना को व्यक्त करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, जिसको 4D स्पेस भी कहते हैं, जिसे हिंदी में चतुर्विम आकाश क्षेत्र भी कहते हैं। उस क्षेत्र में घटना के किसी बिंदु को ही क्या कहते हैं अपन, जगत बिंदु, या अंग्रेजी में वर्ल्ड पॉइंट। तो ऐसी बड़ी कोई कहानी आपके सामने निकल के नहीं आई। मिन्कोव्स्की आकाश अथवा 4D स्पेस अथवा चतुर्विम आकाश में किसी घटना के बिंदु को जगत बिंदु कहते हैं, वर्ल्ड पॉइंट कहते हैं। एक चीज, अब आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड लाइन किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ल्ड लाइन? जगत रेखा क्या है? वर्ल्ड लाइन मीन्स मिन्कोव्स्की स्पेस में दो घटना बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड लाइन कहते हैं। क्लियर? दो घटना बिंदुओं को जोड़ने वाली कोई भी जो रेखा है उसको वर्ल्ड लाइन कहते हैं। दूसरी चीज, अब नंबर 3 पर आते हैं कि स्पेस टाइम इंटरवल। दिक माने होता है समय वाला, दिक माने दूरी वाला, XYZ वाली जो दूरियां होती है। काल माने समय, तो दिक काल अंतराल। चूंकि अपने पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 स्थिति की XYZ, और चौथा कोऑर्डिनेट किसका? टाइम का है। ये 3 स्थिति के, ये किसका है? टाइम का है। तो दिक काल अंतराल। क्लियर? 4D स्पेस में किसी बिंदु को व्यक्त करने के लिए किसी फ्रेम ऑफ इनर्शियल में किन्हीं 2 बिंदुओं के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर लिए जाएं, जैसे x1 y1 z1 t1 है और दूसरा x2 y2 z2 और t2 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतराल है दैट इज नोन एज द स्पेस टाइम इंटरवल, एंड दैट इज डिफाइंड एज ds स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और टाइम का जो कोऑर्डिनेट्स है आइटा सी टी, ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसका जब स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर t स्क्वायर, आइटा इसका वर्क करेंगे तो माइनस के साथ आएगा। और इसमें टाइम वाले फैक्टर को पहले लिखा जाता है, c स्क्वायर
T2 minus T1 का होल स्क्वायर E. This thing is the distance between 2 points. So this for of the दो बिंदुओं के बीच की ये दूरी का जो समीकरण है इसको अपन कहते हैं दिक् काल अंतराल, और इसको किससे लिख रहे हैं अपन? ds स्क्वायर से। ds स्क्वायर का जो मान होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और इसका मान नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों फॉर्म में ये मान हो सकता है। तो एक एक कर कर यहीं से एक व्याख्या बनती है कि ये तीनों के मान क्या क्या होंगे, इसको अपन देखने जा रहे हैं। केस फर्स्ट, व्हेन दिक् काल अंतराल ds स्क्वायर का मान 0 0 के बराबर हो। अगर आप 0 के बराबर रख दोगे, यू हैव पुट हियर 0 रख दोगे, तो आप देख पा रहे हैं पक्षांतरण किया आपने। पक्षांतरण करने के बाद क्या पा रहे हैं आप? c स्क्वायर dt मीन्स इस आकाश में दोनों घटनाएं, इस आकाश में दो घटनाएं केवल प्रकाश संकेतों द्वारा बने सदिश के द्वारा ही संबंधित होती हैं। इसलिए ये घटनाएं क्या कहलाती हैं? लाइट लाइक वेक्टर्स कहलाती हैं। और ऐसी जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को लाइट लाइक वेक्टर्स, या हिंदी में अपन कालवत घटनाएं के काल, दोनों घटनाओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको कालवत सदिश कहते हैं। क्योंकि यू आर सीइंग हियर कि c इज इक्वल टू, ये जो मान आ रहा है यहाँ पर वो क्या आ रहा है? c बराबर डेल्टा t अपॉन डेल्टा r इज इक्वल टू v। यानी ये जो घटनाएं हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? लाइट लाइक घटनाएं, या दोनों घटनाओं को जोड़ने वाला जो सदिश है उसको क्या बोलेंगे? लाइट लाइक वेक्टर। क्लियर? अब यदि ऐसा केस हो जहां पर डेल्टा स्क्वायर का मान लेस देन 0 हो, दिक् काल अंतराल का मान काल्पनिक हो अर्थात, तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये ज़्यादा होगी तो ये डेल्टा स्क्वायर से लिख दिया आपने, और c इज लेस देन v। यू आर गेटिंग व्हाट? c का मान क्या आ रहा है? c का जो मान है वो क्या आ रहा है? v से कम आ रहा है। यानी कि वस्तु का वेग ज़्यादा है, घटना का वेग ज़्यादा है प्रकाश के वेग से, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? ऐसी घटनाओं को आकाशवत अंतराल या आकाशवत घटनाएं, या दो घटनाओं के बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? स्पेस लाइक इंटरवल। क्योंकि इसमें ये स्पेस वाला पार्ट है, ये ज़्यादा डोमिनेंट है, ये ज़्यादा बड़ा है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको आकाशवत अंतराल भी कहते हैं। तथा सदिश जिनके द्वारा दोनों घटनाएं संबंधित रहती हैं उस सदिश का नाम होता है आकाशवत सदिश, स्पेस लाइक वेक्टर। क्लियर? प्रकाश प्रकाश का वेग कण के वेग से कम होगा, जो कि आइंस्टीन की आपेक्षिकता सिद्धांत के विपरीत कथन है। ऐसी घटनाओं को स्थूल कारणात्मक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है, और कॉज एंड इफेक्ट स्थापित नहीं हो पाता है। ऐसी घटनाओं में क्या हो रहा है? जैसे बंदूक है, बंदूक से गोली निकलेगी तब जाके टारगेट में लगेगी। इस घटना में क्या होगा? पहले कॉज होगा फिर इफेक्ट होगा, मतलब पहले कॉज होता है फिर इफेक्ट होता है अमूमन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वी ज़्यादा है तो वी क्या होगा कि इफेक्ट पहले हो जाएगा, और वेग घटना क्या होगी, कॉज क्या होगा, बाद में होगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट स्थापित नहीं किया जा सकता है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट उस पर कि केस थर्ड। इसमें क्या है कि डेल्टा एस स्क्वायर का जो मान है वह 0 से ज़्यादा हो, तो इसमें ये वाला पक्ष बड़ा होगा, आपको पता है, और इसमें सी स्क्वायर का बड़ा हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन वी, ये हो जाएगा। यानी घटना का वेग कम होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, और प्रकाश का वेग जो कि अमूमन यही होता है। ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? टाइम लाइक इंटरवल्स। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि टाइम वाला जो फैक्टर है वो बड़ा है, तो क्या बोलेंगे? टाइम लाइक। और टाइम लाइक जो फिनोमेना होती हैं उनमें वेग कम होता है। तो दो घटनाओं को जोड़ने वाले सदिश को क्या बोलते हैं? समयवत सदिश, टाइम लाइक वेक्टर्स कहते हैं।
चूँकि ये अकॉर्डिंग आइंस्टीन के नियम के हिसाब से है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है उसके अनुसार है, तो ये बात है इसमें। और इसमें कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, लागू होता है, यानी मैक्रो कैजुअलिटी के रूप में इस घटनाओं को जोड़ा जा सकता है। पहले कॉज होगा, पहले बंदूक की गोली निकलेगी, ट्रिगर दबेगा, उसके बाद टारगेट पर वह गोली हिट करेगी। पहले कॉज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। तो ये जो प्रश्न है आप सभी लोग याद रखेंगे, एक एक नंबर की जो चीज़ें होती हैं पूछी जाती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि निम्न को परिभाषित कीजिए, वर्ल्ड पॉइंट, कॉमा वर्ल्ड लाइन, कॉमा दिक् काल अंतराल, कॉमा आकाशवत घटनाएं, कॉमा शून्य घटनाएं, शून्य सदिश, कॉमा समयवत घटनाएं। ये 3, 4, 5, 6 परिभाषा हो गई। 6 परिभाषा आधे आधे नंबर की आती हैं और ये 3 नंबर का एक प्रश्न बैठता है आप लोगों के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सरलतम रूप से आपने ये कर लिया तो आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये एग्जामिनेशन में आता ही रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।